दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों को प्यार में धोखा देने वाली दो राशियों के बारे में जानेंगे। वृश्चिक राशि को दो राशियां वो कौन सी राशियां हैं जो प्यार में धोखा दे देती हैं। आप बहुत बड़ी बात मैं आपको बोलूंगा, वो आपको धोखा देती हैं। उनमें से एक राशि तो ऐसी राशि है जो आपको धोखा दे चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि गलती आपकी थी। क्यों ऐसा लगता है? उसकी वजह यह है कि वो आपको ऐसा जता के गया है, ऐसा गिल्ट देकर गया है वो, कि धोखा तो उसने दिया है लेकिन पछता आप रहे हैं, परेशान आप हो रहे हैं। आपको लगता है आप में ही कोई फॉल्ट था, आप में ही कोई गलती थी। तो आज आप बहुत बड़े रहस्य से भी आपका पर्दा उठेगा और उसके साथ साथ आप बहुत बड़ी गलतफहमी से भी निकल जाएंगे कि आप गलत हैं। आप अगर अपने आप को कोसते हैं कि आप ही गलत थे, तो मैं आपको ऐसे कुछ बारीकियां बताऊंगा, क्योंकि जिसने आपको धोखा दिया है, मेरा दावा है वो इन दो राशियों में से ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दो राशियों के अलावा तीसरी राशि वृश्चिक राशि को पसंद नहीं आती है। इन दो राशियों पर ही वृश्चिक राशि को प्यार उमड़ता है। वृश्चिक राशि से अगर वृश्चिक राशि किसी से अट्रैक्ट होती है तो वो ये दो राशियां ही हैं। अगर आपके 8 रिलेशनशिप बने हैं अभी तक, तो उन 8 में से 7 तो 100% इन्हीं दो राशियों के होंगे, और उसमें से दूसरी राशि जो मैं बताऊंगा उनमें से 6 होंगे। एक हो सकता है पहली राशि का। इतने प्रबल संभावना बनती है, और संभावना नहीं बल्कि मैं ये कहूंगा 100% ऐसा होता ही होता है। इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं क्यों बोल पा रहा हूं, उसका रीजन है मैंने इस पर रिसर्च करी है और बहुत लोगों की कुंडलियों का अध्ययन किया है, बहुत लोगों की लव लाइफ को डिस्कस किया है, और जितने भी फेक लव या फिर धोखाधड़ी या फिर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप देखे हैं, वो इन दो राशियों के कॉम्बिनेशन से ही देखे हैं। मतलब वृश्चिक और ये दो राशियां। ये दो राशियां कौन सी हैं, ये जानकारी हम आपको देंगे। उसके साथ साथ हम बताएंगे वृश्चिक राशि में जो नक्षत्र पड़ते हैं, उन नक्षत्रों से क्या संकेत मिलते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्या वजह हैं जो ये दो राशियां आपको धोखा दे देती हैं, क्योंकि वजह जो है वो उन नक्षत्रों से बहुत स्पष्ट हो जाती है। अलग अलग नक्षत्र होते हैं, जैसे कि आपकी राशि में 2.25 नक्षत्र पड़ते हैं। वृश्चिक राशि वालों, विशाखा नक्षत्र का प्रथम चरण आपकी राशि के अंतर्गत आता है, जो कि गुरु का नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र के 4 चरण जो कि शनि का नक्षत्र है, ये आपकी राशि के अंतर्गत आता है, और ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरण जो कि बुध का नक्षत्र है, ये भी आपकी राशि के अंतर्गत आता है। तो ऐसे 2.25 नक्षत्र आपकी राशि के अंतर्गत आते हैं, और इन 2.25 नक्षत्रों में अलग अलग विशेषता है, क्योंकि अलग अलग ग्रह इसके स्वामी बनते हैं, और आपकी राशि के स्वामी बनते हैं मंगल। और मैं आश्चर्य की बात आपको बताऊं तो पहली राशि जो आपको धोखा देती है, उसके स्वामी भी मंगल हैं। हां, सही समझे आप। आपको धोखा देने वालों में से पहली राशि मेष राशि की है। मेष राशि वाले ही आपको धोखा देते हैं, पहली राशि। और मेष राशि के व्यक्ति से ही आप अट्रैक्ट होते हैं। अभी मैं एक बात और आपको बता दूं कि 100% ये जानकारी चंद्र राशि के अनुसार है, लेकिन और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बोल दूं, अगर आपका नाम राशि नेहा, निधि इत्यादि मतलब एन से है खास करके, तो आपको ए लेटर वाले जितने भी मिले होंगे वो आपको जरूर धोखा दिए होंगे, 100% धोखा दिए होंगे। लेकिन आप इस चीज को समझ लीजिए, क्योंकि मैं नक्षत्र वाइज ये जानकारी दे रहा हूं तो नाम राशि को हम साइड में कर देते हैं, लेकिन इस जानकारी को मैंने 100% सत्य पाया है, क्योंकि नाम राशि का भी अपना महत्व होता है। तो ए और एन का जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया, वो एक फेक लव, एक टॉक्सिक लव को दिखाता है, वो आप मान सकते हैं। पर मैं नक्षत्र वाइज में आपको बताता हूं कि मेष राशि जो पहली राशि है, वृश्चिक राशि को धोखा देने वाली राशि, ये क्यों धोखा दे देती है, रीजन क्या है।
वृश्चिक राशि वालों, ये आपको सबसे ज्यादा पसंद है राशि, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं आप इस पे, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि आपको इनसे नफरत हो जाती है। क्यों नफरत होती है? क्योंकि ये आपको धोखा देते हैं तो सरेआम देते हैं, ये आपको बोल देते हैं, आपको कितने भी प्रॉमिस किए उन सारे प्रॉमिस से पलट जाते हैं, तो आपके साफ साफ नजर आता है कि यस, ये धोखेबाज है। आप उसके ऊपर टैग लगा सकते हैं कि वो धोखेबाज है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कुछ नक्षत्रों में विशेष रूप से मेष राशि आपको धोखा नहीं दे सकती है। नक्षत्र वाइज मैं आपको बताता हूं, पर राशि वाइज मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी दोनों स्वामी एक ही हैं, दोनों के स्वामी मंगल हैं, लेकिन वृश्चिक जल है और मेष अग्नि। और अग्नि कितनी भी धधकती हो, कुछ भी हो, लेकिन उस पर पानी पड़ेगा तो वो बुझेगी। पानी हर तरीके से उस पर हावी होगा, भारी रहेगा। लेकिन इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव को दिखाती है वृश्चिक राशि, और काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव को दिखाती है मेष राशि, षडाष्टक संबंध बन जाता है इन दोनों राशियों का। जब वृश्चिक राशि देखती है तो वृश्चिक मेष से इतनी अट्रैक्ट नहीं होगी जितनी मेष इनसे अट्रैक्ट हो जाएगी। वृश्चिक राशि आप में देखेगी, मतलब आप देखेंगे मेष राशि वालों में कि वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, स्वभाव अच्छा है, इत्यादि बातें, बहुत कुछ अच्छापन आप देखेंगे। वो मुंहफट हैं, स्वभाव से बहुत अच्छे हैं, सब कुछ आप उनके बिहेवियर, उनके बहुत सारी चीजों को देख करके या फिर उनका स्ट्रगल देख करके आप उनसे इंप्रेस हो जाएंगे। लेकिन वो आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं फिजिकली, और फिजिकल रिलेशन में जब वो आपके साथ में आते हैं और जब उनका धीरे धीरे मन भर जाता है तो उन्हें आपसे दूर होने का मन करने लगता है, और कोई दूसरा आ गया तो ऐसे में ज्यादातर संभावना बनती है कि किसी दूसरे की व्यक्ति की वजह से ये रिश्ता खत्म होता है। नॉर्मली मैं आपको कहूं तो मेष राशि आपको इसलिए धोखा दे देती है क्योंकि उसकी फैमिली जो है, उसकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती है, इसलिए वो अपनी फैमिली को चुनता है और आपको धोखा दे देता है। नक्षत्र वाइज मैं आपको बताता हूं, विशाखा नक्षत्र जो कि गुरु का नक्षत्र है, इस नक्षत्र को मेष राशि वाले धोखा नहीं दे पाते हैं। देना तो चाहते हैं, ये आते ही इस इंटेंशन से टाइम पास करेंगे और निकल जाएंगे, पर विशाखा को नक्षत्र वालों को धोखा नहीं दे पाते। उसके पीछे रीजन ये है कि बहुत ही ज्यादा विशाखा नक्षत्र वाले इन्हें, इनके नेचर को समझ लेते हैं और उसके तहत इनके साथ व्यवहार करते हैं, जिससे इन्हें कई बार समझाते भी हैं और इन्हें समझ में भी आता है। तो ये विशाखा नक्षत्र वालों से अधिक इंप्रेस हो जाते हैं और इस वजह से ये ना चाहते हुए भी इनके साथ में कई बार बहुत लंबे वक्त तक रहते हैं और धोखा नहीं दे पाते हैं। तो इस नक्षत्र को एक चरण ही इस नक्षत्र का आता है, इसको हम छोड़ देते हैं। ये नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है और अगर आपका मेष राशि का कोई व्यक्ति बन गया है पार्टनर, तो रिलेशनशिप तो बहुत टॉक्सिक रहेगा, लेकिन वो धोखा नहीं दे पाएगा। देना चाहेगा लेकिन दे नहीं पाएगा। अनुराधा नक्षत्र वालों को तो यूं फेंक देता है निकाल करके अपनी लाइफ से मेष राशि वाला, या फिर ऐसे मना कर देता है जैसे कि कभी जानता ही ना हो या आपको कुछ मानता ही ना हो, इस तरह से। ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको बहुत कड़े शब्दों में बोलेगा और अपनी फैमिली के बारे में बोलेगा कि फैमिली मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, लेकिन अगर तुम रहना चाहते हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रह लो, मेरी फैमिली जहां मैरिज करेगी वहां मैं कर लूंगी या कर लूंगा। तो इस तरह की बातें करता है और अधिक संभावना बनती है कि मेष राशि का व्यक्ति आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ऑफर देगा और ऐसी ऐसी बातें करेगा। कई बार तो बुद्धू भी बनाता है, बेवकूफ भी बनाता है कि देखो हम प्यार तो तुमसे ही करते हैं, अब जो है शादी किसी और से कर लेंगे फैमिली को खुश करने के लिए, उससे हम शादी कर लेंगे, बस प्यार तुमसे ही होगा, इत्यादि बातें भी करता है। जो कि कई बार प्यार में मस्त लोग या प्यार में अपनी सुध बुध खोए लोग मान लेते हैं, उन बातों को एग्री कर लेते हैं और ऐसा कुछ फिर आगे आपको देखने को मिलता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसा। लेकिन वो प्यार नहीं, वो हवस की प्यास है सिर्फ। बात करते हैं दूसरी राशि जो इस कदर आपको धोखा देती है कि आपको
लगता ही नहीं है कि आपको धोखा मिला है, बल्कि आपको तो ये लगता है कि आप इसी लायक हैं। आपको तो ये लगता है उसने जो कुछ आपके साथ किया वो तो आपके कर्मों का फल है। आपको तो ये लगता है कि वो तो सही था, मेरे अंदर ही खोट थी। ये दूसरी राशि कौन सी है जो आपके ऊपर इतना जादू कर देती है कि चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो कैसी भी हो, लेकिन आप उसके लिए बुरा नहीं सोच पाते हैं। अपने दिमाग से पॉजिटिव ही फीलिंग आती है। वो कितना भी आपके साथ में बुरा करके चला जाए तब भी आपको बुरा फील नहीं होता है, तब भी आपको ऐसा लगता है कि काश वो फिर से आ जाए लाइफ में। क्यों लगता है ऐसा? कौन सी है ये राशि? जो राशि है वो राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि से आप इतने दीवाने हो जाते हैं कि आपको लगता है कि मिथुन राशि वाला तो आपके जन्म जन्मों का साथी है। यही आपकी सबसे बड़ी भूल होती है, गलती होती है। आप बहुत बड़ी गलती में हैं, बहुत बड़ी गलती में। और मिथुन राशि वाला आपको इस तरह से छोड़ेगा कि आपको स्पेस देगा, आपसे कम बात करेगा, आपको ईगो दिखाएगा, अकड़ दिखाएगा, बदतमीजी करेगा, और आप भी उसके बदले में बदतमीजी कर देंगे। आपकी सनकेगी, आप बहुत सनकी बन जाएंगे। आपको ये ऐसा बता देंगे कि तुम तो जो है सनकी हो, तुम तो पागल हो, तुम्हें तो पागल खाने में जाना चाहिए। बहुत कुछ बुरा बोल देंगे आपके बारे में, और आपको भी लगेगा कि मेरे अंदर कमियां हैं। हकीकत में वो कमियां आपके लिए किसी भी प्रकार से कमी कभी नहीं हुई थी, लेकिन सामने वाले से आप इतना प्यार करते हैं कि उसकी बातें जो चुभने चाहिए आपको, जो बुरी लगनी चाहिए, बल्कि वो बातें आपको ये लगने लगती है कि कहीं ऐसा सच तो नहीं है, और वो आपको छोड़ देते हैं। लेकिन वो छोड़ते ऐसे हैं कि ऐसा आपको गिल्ट में डाल देते हैं कि आपने उन्हें छोड़ा है या आपने कोई गलती करी है। इस चालाकी से वो छोड़ते हैं आपको। विशाखा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आप ये यकीन मानिए वो आपको छोड़ देंगे, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऑप्शन रहेगा। आप उनके लिए सिर्फ टाइम पास बने रहेंगे, और इतनी चालाकी से वो निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ये आपके साथ में कभी लॉयल नहीं हो सकते हैं अगर विशाखा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो। अनुराधा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको बहुत बुरी तरह धोखा देते हैं। आपको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करेंगे, इतना ज़्यादा आपको आपकी बॉडी शेविंग करेंगे, इतना कुछ करेंगे जो शायद आप बहुत परेशान हो जाएं, आपको लगे क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उसी के लिए मरें। और वो बहाने बहुत बनाएगा, मेरी फैमिली प्रॉब्लम, मेरी आर्थिक प्रॉब्लम, मेरी ये मेरी वो, बहुत तरह तरह की बातें करेगा, और आप सब पर यकीन करेंगे। आपको लगेगा चलो मैं फाइनेंशियली ठीक हूं, मैं इसकी फाइनेंशियली मदद करूं। आप लुटेंगे, पैसा बर्बाद करेंगे, पैसा देंगे, वो आपका पैसा भी लेगा और डकार भी नहीं मारेगा, एहसान भी नहीं दिखाएगा। और एहसान तो छोड़िए, वो आपको एक दोस्त के नाते भी आपको सॉरी या फिर थैंक यू नहीं बोलेगा। इतनी अकड़ होती है उसमें। और ज्येष्ठा नक्षत्र, इस नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप ये समझ लीजिए ये रिश्ता बहुत लंबा चलता है और ये कभी खत्म नहीं होता है। बस शर्त यह है कि इस रिश्ते में खत्म होने की स्थिति तब बनती है जब आप इसे खुद खत्म करना चाहें, पर ये खत्म हो नहीं पाता है। अब आप कहेंगे खत्म नहीं हो पाता है तो धोखा कैसा? धोखा ऐसा कि ये आपके साथ कभी लॉयल नहीं रहेंगे, ये आपके साथ शादी भी कर लेंगे तब भी आपके साथ चीटिंग कर रहे होंगे, ये आपके साथ में गलत ही करेंगे, ये आपसे खुश नहीं रह सकते हैं कभी। ये आपसे शादी तो कर लेंगे लेकिन बार बार ये कहेंगे शादी तो कर रहा हूं लेकिन मैं खुश नहीं हूं तुम्हारे साथ में, लेकिन फिर भी क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं बुरा नहीं बन सकता हूं, और तुम्हें बेवकूफ बनाना आसान नहीं है, इसलिए आपको बेवकूफ नहीं बना पाते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, और ये निकलने की कोशिश तो बहुत दफा करते हैं, लेकिन आप इनके भी बाप हैं और इसीलिए ये निकल नहीं पाते हैं, फंस के रह जाते हैं और फिर शादी करनी पड़ती है कई बार। और निकल वो पाते हैं जो ये स्वीकार कर लेते हैं कि चलो मैं गलत बनूं तो बनूं। ऐसा रेयरली बहुत कम होता है। तो यह थी जानकारी दोस्तों वृश्चिक राशि को धोखा देने वाली 2 राशियों के बारे में। वृश्चिक राशि को ये 2 राशियां धोखा देती हैं, मेष राशि और मिथुन राशि। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।